वॉशरूम वगैरह बोलते हैं, वहां जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। रेहान, उसके बाद आप जवाब देंगे, दावत खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, आप बताइए आईना देखकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? एक बार और मौका देते हैं आपको, इसको और अच्छा कीजिए जी। ये तीसरा सवाल है आपसे, आईना देखकर जो दुआ पढ़ेंगे आप और अच्छा से पढ़ के सुनाइए। ठीक ठीक हो, ठीक है, और एक बार पढ़ के सुना दीजिए आप। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। अब बताइए, कोई चीज जब अच्छी लगती है तो उस वक्त क्या दुआ पढ़ना चाहिए? सवाल जो इसमें लिखा है वही पढ़ देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई चीज अच्छी लगे तो यह पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए? इसमें जो जवाब है वो जवाब ये नहीं है। आपको और एक बार लास्ट चांस, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो क्या पढ़ना चाहिए? अब टाइमर लगाया जा रहा है, इस बीच में अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपको पॉइंट मिल सकता है। टाइमर 1 2 3 4 5, ये जो टाइम हम गिनते हैं उस बीच में भी आप बोल सकते हैं, वो आपको टाइम दिया जाता है। बारियाली, टाइम खत्म हो गया और इनका ये सवाल था कौन सा? चौथा नंबर का सवाल था और इसमें थोड़ी चूक कर गए, तो इस हिसाब से इनको ये 0 नंबर मिलता है। चूक क्या किए? पढ़ना चाहिए था इनको माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लेकिन आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, इसलिए आपको इसमें 0 मिला। अब एक सवाल आप बताइए, दावत खाने के बाद की दुआ क्या पढ़नी चाहिए? ये सवाल आपसे नहीं हुआ है? हो गया है? चलिए, हो गया है तो फिर नया लिबास पहने तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? 5वां सवाल आपका। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इतनी लंबी लंबी दुआएं, इतनी कम उम्र में अगर ये याद कर रहे हैं तो जिंदगी भर कपड़ा पहनते वक्त ये दुआ पढ़ेंगे। और जो बंदा कपड़ा पहनते वक्त दुआ पढ़ के पहनेगा तो कभी भी शैतान उसको नंगा नहीं कर पाएगा। इंसान शैतान दुश्मन है दोनों, और शैतान क्या चाहता है कि इंसान को नंगा कर दे। लेकिन अगर इस तरह की दुआएं जो हादीस में है पढ़ेगा तो इंसान को कभी भी शैतान रुसवा नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये इनका 5वां सवाल था। अब उसके बाद कुछ और सवालात आपसे हम पूछते हैं, आप बताइए मस्जिद से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? मस्जिद से निकल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अब हदीस थोड़ा सा कुछ आपसे अलग अंदाज में पूछते हैं, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। पाकी के बारे में कोई हदीस याद है? पाकी के बारे में? अच्छा, ये हदीस 10 जो दी गई है नहीं की यहाँ पे। अच्छा, ठीक। आप घर कब आए हैं? उस वक्त से अच्छा याद कर सकते थे, क्यों नहीं याद किया? चलिए, ये आपसे 7वां सवाल होगा। 7वां सवाल बताइए, किबला किसे कहते हैं? ये सवाल आप। किबला उसे कहते हैं जिस तरफ हम रो करके नमाज पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। ये आपका 7वां कंप्लीट हो गया है।
8واں سوال آپ سے یہ ہے، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. 9واں سوال، نیا لباس پہننے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ ہو گیا نا؟ ٹھیک. نیا چاند دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ اللهم أعله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. ماشاءاللہ. اب آخری سوال ان سے، کوئی بھی سورت، چھوٹی سورت آپ کو جو اچھی یاد ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العلی العظیم. بہت اچھا ماشاءاللہ. ریحان ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنی